शासन चाहिए या ये शासन चाहिए। करनाल नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में आज चुनावी सरगर्मी रही। वार्ड नंबर 2 से काउंसलर पद की प्रत्याशी श्रीमती आरती कंबोज के समर्थन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के करनाल नगर निगम चुनाव में मेयर पद के उम्मीदवार हैं मनोज वाधवा, पूर्व विधायक राकेश कंबोज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित कांग्रेसी नेताओं ने निगम चुनाव में भाजपा पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर बोलते हुए आरती कंबोज के पति विकास कंबोज ने निगम चुनाव में धक्केशाही का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। कल के जोश के बाद मेरे में दोहरा, मेरे साथियों में भी और जोश आ गया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा वार्ड चुनाव लड़ेगा, करनाल चुनाव लड़ेगा। ये शासन चाहिए या ये शासन चाहिए? शासन ये चाहिए क्योंकि इनको सीधा नाम लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब शासन इनका चाहिए या इनका चाहिए? अब जनता ने सब देख चुकी है। मैं जनता से कहना चाहूँगा, ये चुनाव नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये भारत का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। ये वो चुनाव है जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, ये उनसे भी मतलब उनको का चुनाव है। तो यही कहना चाहूँगा, ये चुनाव अब नगर निगम का चुनाव नहीं है, लोकतंत्र का चुनाव है। तो करनाल की जनता सब देख चुकी है और ये नॉर्थ कोरिया बनाएंगे या इसको करनाल ही रहने देंगे उनके हाथ। सुबह सुबह जब आपके घर पुलिस आई थी, परिवार थोड़ा डर गया था, लेकिन जब कांग्रेसी नेता घर आए तो वो थोड़ा मजबूत हुए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा कारण था आज़ाद ना लड़ने का, क्योंकि ये जो संगठन है ये भी मजबूत है। इनके भी 38 MLA हैं, जितना कि इनको कमज़ोर समझ रहे हैं हमें कांग्रेस को, ये इतने कमज़ोर हम हैं नहीं। और आने वाले समय बहुत डिफ़िकल्ट होगा, 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, आपकी कुर्सी नगर निगम में ही रहेगी, लेकिन बाहर लगवानी पड़ेगी। अभी लगवा लो, आने वाला 12 तारीख घातक सिद्ध होगी। CM सैनी भी देखेंगे हुआ क्या। कल निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। अरे मैं तो उसी दिन पर्चे पाट दिए थे, ये क्या निष्कासित करते हैं। मैं तो इनको कहता हूँ, मेरे लाइफ टाइम के लिए इनको छोड़ दिया। मैं इनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, करण कमल की तरफ भी नहीं देखूंगा। निष्कासित करते हैं, मैंने तो इनके पर्चे पहले ही पाट दिए थे, अब जो थोड़े बहुत रह रहे हैं और पाट दूंगा। क्या कहेंगे? वो कह रहे थे आरती को पेश करो 1 घंटे, बताओ मेरा कौन सा केस चल रहा है उनके पास, बताए तो कम से कम आके मेरा कौन सा केस चल रहा है, कौन सा मेरा वहाँ पे वो हो रहा है, कोर्ट के नाम चल रहा है। तो उन्होंने सिर्फ ये ना चाल खेल लिया कि वो मेरे को ले जाएंगे तो ये खुद चले जाएंगे। और हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया पहले कि आपकी तारीख टूट रही है, चेक बाउंस की तारीख, कोई नोटिस नहीं आया। मैंने कहा कि नोटिस दिखा दो हमें, किसी बंदे ने लिया भी तो होगा, सिग्नेचर भी करोगे रिसीविंग के, नहीं कोई नोटिस ना, कुछ नहीं था हमारे पास। तो अब ठीक है, फायदा मिला उस चीज़ का? हाँ, हमें तो बहुत फायदा मिला है, थोड़ी शक्ति होगी हमारी। वहीं इस मौके पर बोलते हुए करनाल नगर निगम के मेयर पद के कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज वाधवा ने दावा किया कि दानवीर कर्ण की नगरी करनाल की जनता इस बार भाजपा के कुशासन और धक्केशाही के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में वोट देने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को निकाय चुनाव के परिणाम आने के साथ ही प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा और क्रोध भी सामने आ जाएगा। पूरे परेशान थे परिवार के लोग, और उसके बाद अब मेरे को पुलिस स्टेशन ले गए, सरेंडर कराया और 2 घंटे में जमानत हो गई। और अब उनकी भी आंखें खुल गई। और अब मैं आपको नई बात बताता हूँ, जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे, उनमें से कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे। वो हम निर्णय करेंगे, सलाह करेंगे कि उनको लेना है कि नहीं लेना। सबसे पहले तो विकास भाई को ही मजबूती को दाद देता हूँ, जो बहुत मजबूती के साथ इस बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। और जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और खड़े रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं से और सभी कार्यकर्ताओं से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये किसी एक आदमी का चुनाव नहीं है,
ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। कहीं हमारे साथी और नेता ये कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। किसी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करेंगे मेयर आपके द्वारा। जितनी भी आपकी समस्याएं हैं हम आपके वार्ड में आके यहाँ पर बैठ के आपकी समस्याएं आपके वार्ड में सुनेंगे और उन समस्याओं का निदान आपके वार्ड में करके जाएंगे। आपको वहाँ पे लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको जो भी नगर निगम की सेवाएं हैं उनको घर में बैठे हुए देंगे। उनको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी, सीवरेज, सड़क, मूलभूत सुविधाएं हर कॉलोनी में देने का काम करेंगे। अवैध कॉलोनियां जहां 50% बच चुकी हैं उनको हाउस कमेटी के अंदर एजेंडा रख के उनके अंदर सुविधाएं देने का काम करेंगे। जितनी भी शामला जमीनें हैं उनको वापस उनका इंतकाल जो इन्होंने बेईमानी से अपने नाम कर लिया वापस नगर निगम के नाम करवाने का काम करेंगे। जो शामला जमीनें सरकारी जमीनें होगी उसके अंदर हर वार्ड के अंदर कॉमेडी सेंटर जहाँ रह गए हैं बनने वहाँ बनाने का काम करेंगे। पार्कों की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए हर वार्ड में लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। लाइटों को पूरे वार्ड के अंदर पूरे वार्ड की कॉलोनियों के अंदर लगाने का काम करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स आईडी को ठीक करवाया जाएगा और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां उनकी जांच करवा के उनके ऊपर पेनल्टी या जो भी उसको कानूनी रूप से कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। कुत्ते, बंदर, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करेंगे। गांव की जमीन में स्टेडियम एवं चौपाले बनाने का काम करेंगे। ईमानदारी से किया गया काम एवं ईमानदारी से काम करेंगे। जो ये कमीशन और रिश्वत प्रथा है इसको खत्म करेंगे। हर वार्ड में पार्क एवं डिस्पेंसरी बनाने का काम करेंगे। लाल डोरे की जमीन जो गांव में है उसको हाउस टैक्स से बुक्स करने का काम करेंगे। सफाई व्यवस्था जो आज पहले हमारे टाइम में दूसरे या तीसरे नंबर पे थी आज 115वें नंबर पे हो गई है उसको भी हम पहले नंबर पे ले जाने का काम करेंगे। करनाल को ग्रीन सिटी, फ्लावर सिटी बनाने का काम करेंगे। और निगम की सबसे बड़ी जो बात है निगम की हम सेल्फ इनकम निगम आत्मनिर्भर हो इनकम के मामले में आय के मामले में हम ऐसी परियोजनाएं लाने का काम करेंगे। और उसके बाद इस समय आज जो धांधलियों वाली सरकार है इसको आप बदले, यही आपसे मैं निवेदन करने आया हूँ। आज मैं आपके सामने ये झोली फैला के सिर्फ करनाल के विकास के लिए, करनाल की बेहतरी के लिए, आपके यहाँ अच्छा ईमानदारी से विकास हो, आपका करनाल विश्व स्तरीय हो, इसलिए आपके बीच में ये एक वोटों की अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाली 2 मार्च को बहन आरती कंबोज जी जिनका चुनाव निशान हाथ का निशान है और मनोज वधवा जो आपका भाई आपका बेटा उसका भी चुनाव चिन्ह हाथ का है। पहले नंबर पे मेरा निशान है। आपका कौन सा है मशीन में? अभी नहीं पता लग गया तो पता करके हाथ का निशान है दोनों बहन भाई का। तो आपने निर्णय आपने करना है कि लुटेरी बनानी है सरकार या ईमानदारी वाली सरकार बनानी करेगी। उतना ही जनता की लोगों की सहानुभूति आपके साथ जुड़ेगी। और कल जो इन्होंने कारनामा किया है मुझे लगता है उससे कांग्रेस पार्टी को, विकास कंबोज जी को फायदा हुआ है। लोगों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी आज इस प्रकार से बौखला गई है कि सत्ता बल का दुरुपयोग करके ये अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहती है। लेकिन लोगों ने कभी धक्का नहीं सहा, करनाल की जनता ने कभी धक्का नहीं सहा। अगर कोई व्यक्ति अहंकार में आकर किसी के साथ धक्केशाही करता है तो लोग उसके साथ खड़े होते हैं और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में नए कार्यालय उद्घाटन में आज यहाँ सभी हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, नौजवान साथी मौजूद हैं। हमारे पूर्व विधायक रहे इंद्री से राकेश कंबोज जी हैं, पराग गाबा जी हैं, राजेश चौधरी जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, सभी सीनियर नेता यहाँ मौजूद हैं और विकास कंबोज जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। और हमारे मेयर के प्रत्याशी मनोज वधवा जी के लिए लगातार हमारा प्रचार जारी है। पूर्व जो 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस होते हैं वो पार्टियों के बीच में होते हैं, लेकिन कई बारी किसी चालाकी से या गलती से न पेश होने की वजह से कोर्ट में तो अवेलेबल या नॉन अवेलेबल वारंट निकल जाते हैं और वो थाने में पहुंचा दिए जाते हैं पार्टी के द्वारा। वो कोई सरकारी केस नहीं होता,
और उसके तहत इनको मतलब कि वो दबाव बढ़ा, सरकार का तो ले गए, लेकिन ये तो अगर डायरेक्ट कोर्ट में भी चले जाते, थाने में जाते ही ना तब भी हो जाता। लेकिन थाने में जाने का, जैसे हमारे भतीजा जी ने बताया, इसका फ़ायदा हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि पॉपुलरिटी मिली और उन्होंने जो घटियापन दिखाया वो जनता के सामने आ गया। इसको मैं इस तरह से भी जोड़ता हूँ कि अभी वकीलों का जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसमें संशोधन की बातें चल रही थी, वो सरकार को वापस लेना पड़ा। अगर वकील इस देश के गुलाम बना दिए गए ना तो देश गुलाम हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए, अंग्रेजों ने एक गलती की थी। क्या गलती की थी? उन्होंने ये कोर्ट का नियम चला दिया था, न्यायालय बना दिए थे, तो वकील पैदा हो गए। स्वर्गीय श्री मोतीलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ये वकील पैदा हो गए। और वो वकील समझ गए भैया अंग्रेज क्या चाहते हैं। आज़ादी का आंदोलन वकीलों के बिना चल ही नहीं सकता था। और ये आज फिर वही स्थिति है। आज पूरे देश के वकील हड़ताल पर रहे और उन्होंने बहुत प्रदर्शन किया, यहाँ तक कह दिया कि अमन अनशन रखेंगे। क्यों? उनको पता है जजेस भी जो आज सुरक्षित हैं वो वकीलों की वजह से है। अगर जनता के बीच में और जजेस के बीच में से वकील निकाल दिए जाएं तो फिर जज गुलाम हो जाएंगे। जज गुलाम होंगे तो फिर वकील भी ये इस कानून के मतहत जो है ना गुलाम हो जाएंगे। अगर ये गुलाम हो गए तो लोकतंत्र खत्म। और लोकतंत्र खत्म का मतलब है एक पार्टी का राज। जैसे हमारे नौजवान साथी ने बताया, विकास जी ने, कि फिर तो वही राज होगा जैसे रूस के अंदर है, जैसे चीन के अंदर है, नॉर्थ कोरिया के अंदर है। इस तरह के जो एक पार्टी सिस्टम, फिर वो अपनी मनमर्जी करेंगे। ना न्यायालय होंगे, ना कोई कानून होगा, ना कोई सुरक्षा होगी आम नागरिक की। गुलाम होंगे सबके सब।